सेल्फी, शॉपिंग और शोर। दर्शन करने वालों पे केवल एक काम है, भगवान की लीला का दर्शन करना और भगवान की लीला का गुणगान सुनना। ये नीचे पानी की टंकी जो दिख रही है आपको, वाटर सप्लाई की पीले रंग की, इसके नीचे जो बड़ा तालाब है ये कृष्ण कुंड है। अगर आप लोग नंदगांव का जल पिएंगे तो नंदगांव का खारा पानी है, नमकीन पानी है, मीठा पानी नहीं है हमारे नंदगांव का। खारा पानी क्यों है? जब श्री कृष्ण कंस को मारने के लिए मथुरा जा रहे थे तो ब्रजगोपी रोई। प्रैक्टिकल करेंगे, जो आंसू होते हैं वो खारी होते हैं, तो पूरे नंदगांव का वाटर लेवल खारी हो गया। तो इस तालाब का निर्माण श्री कृष्ण ने बांसुरी से किया। जो अनहोनी को होनी करें वो श्री कृष्ण है। प्रेम से बोलो कृष्ण कुंड धाम की जय। जंगल में पिंक कलर के मंदिर दिख रहे हैं, वहां साथ गए होंगे या जाओगे, आशेश्वर महादेव। शिव जी आए थे ना दर्शन करने, तो मैया यशोदा ने दर्शन नहीं कराए कि बाबा आपके ऊपर में सर्प बिच्छू कातर हैं, मेरो कन्हैया डर जाएगो, मैं दर्शन नहीं कराऊंगी। तो दर्शन की अभिलाषा लेके शंकर जी जंगल में जाके बैठ गए। ब्रजभाषा समझ में आ रही है ना? तो शिव जी ने वहाँ आशा लगाई। मंदिर का नाम आशेश्वर महादेव पड़ा। उसके बगल में है टेर कदम। जब बंगाल में मुसलमानों का शासन था, उस समय के प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर थे रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी। रूप गोस्वामी ने भजन किया टेर कदम पर, सनातन गोस्वामी ने भजन किया पावन सरोवर पर। एक दिन सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी से मिलने के लिए गए टेर कदम, तो रूप गोस्वामी के पास में बासी रोटी का टुकड़ा था। रूप गोस्वामी के मन में भाव आया, मेरे पास में दूध चावल शक्कर होता तो आज अपने बड़े भाई को खीर बना के खिला। जैसे ही मन में भाव आया वैसे ही राधा रानी लड़की के रूप में प्रकट हो गई और अपने हाथ से राधा रानी को खीर का प्रसाद बना के खिलाया। तो जैसे ही सनातन गोस्वामी ने फर्स्ट बाइट ली तो उनके आंखों से आंसू आने लगे। बहुत भजनानंदी थे कि रूप ये खीर कहाँ से आई है? तो रूप गोस्वामी ने बोले कि नंदगांव की एक लाली आई थी, वो खीर बना के लेके गई कि आपने अपराध कमाया है। हम लोग तो ब्रजवासियों की सेवा करने के लिए ब्रज में आए और जो ब्रज की महारानी है राधा रानी, आपने उससे ही सेवा ले ली। क्योंकि बिगर ब्रजवासियों के आशीर्वाद के हमको कृष्ण कृपा नहीं मिल सकती है, क्योंकि ब्रजवासी को सर्वोपरि माना गया है, ठाकुर जी ने माना। लेकिन जो ब्रजवासी जिनको मानते हैं, जो राधा रानी ब्रजवासियों की इष्ट है, उससे स्वयं तुमने सेवा ली है। तो रूप गोस्वामी बोले वो राधा रानी नहीं थी, नंदगांव की लाली थी और वो फलाने ब्रजवासी की लड़की थी। जिस ब्रजवासी का नाम लिया तो दोनों भाई नंदगांव में आए। उससे ब्रजवासी से पूछा कि आपकी लाली किधर है? तो बाबा मेरी तो एक ही लाली है और उसकी भी शादी हो गई है, वो ससुराल में। तो ये बात सुनी तो दोनों भाई रोने लगे। तो ये कथा हमको ये भाव देती है, आडंबर से भगवान नहीं मिलते। सच्ची भक्ति हो और मन में भाव हो तो ठाकुर जी प्रकट हो जाते हैं। और मन में द्वेष हो, छल कपट हो तो सामने भी आएंगे तो मालूम भी नहीं पड़ेगा कि नहीं आए। क्योंकि भगवान को पाने के लिए ज़्यादा कलयुग में नहीं है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। नाम जब से ही भगवान को पाया जा सकता है, वो भी निष्भाव भाव से, निष्कपट होने से। माला झोरी कर रहे हो और फलाने का सोना मेरे पास में आ जाए, फलाने की बिल्डिंग मेरे पास में आ जाए, तो वो भजन नष्ट है और पुण्यों को क्षीण कर देगा। ये नीचे दो सफ़ेद मंदिर दिख रहे हैं, मोर बिहारी मंदिर है। यहाँ कन्हैया जी मोर बनकर नाचे थे। सामने में जो रोड है अक्रूर मार्ग है। नंदगांव में अक्रूर जी आए थे कृष्ण बलराम को लेने के लिए, मथुरा गए। रथ रोक दिया गोपियों ने कि आपका नाम गलत रख दिया अक्रूर, आपका नाम तो क्रूर होना चाहिए था। अब रथ गयो सवरिया को दूर, मोहे ऐसी खबरिया होती, रथ के नीचे सोती मेरो है जा तो चकनाचूर। अब 1 मिनट के लिए नीचे बैठने को फल है जो यहाँ की रज कपड़ों में लगे। ब्रज रज में बैठो नहीं, कियो ना यमुना पान, मन मूर्ख तेने जानो नहीं, ब्रज को तत्व महान। वृंदावन में आके यमुना जी का स्नान नहीं किया, ब्रज की रज कपड़ों में नहीं लगाई और ठाकुर जी का ध्यान नहीं किया तो ब्रज में आना बेकार है, वो तो पिकनिक के समान है। 1 मिनट के लिए सब लोग नीचे में बैठ जाइए। यहाँ की महिमा बता तो नहीं आता। नंद महोत्सव किया, ब्रजवासियों को भोजन कराया, गौदान किया। सामर्थ्यवान आज भी करते हैं, लेकिन कोविड कोरोना ने सबकी व्यवस्था बिगाड़ दी है। दर्शन करके सकुशल घर चले जाएं, उनके लिए यही दान है। लेकिन बहुत से भक्त लोग आते हैं, तेरा तुझको अर्पण और क्या लागे, ज्यादा नहीं तो थोड़ा।
हम ब्रजवासियों की कुछ सेवा करना चाहते हैं। तो कहते हैं और 88 एक ब्रजवासी, और जगह के 88 ब्राह्मण और ब्रज का एक ब्राह्मण बराबर माना गया है। तो यहाँ 2 ब्रजवासियों के भोजन के थाली की सेवा है जो कार्तिक मास में होती है, अन्न सेवा। 501 रुपया ब्रजवासी भोजन सेवा है, 201 रुपया राधा रानी के श्रृंगार सेवा है, और सेवा अपनी शक्ति के अनुसार है। ये समझना मत, पंडित जी ने बताया बतलाने का टैक्स बता दिया, हमारा कोई टैक्स नहीं है। हम लोग यहाँ के ब्रजवासी हैं, ब्रज में वास करते हैं, नंद लाला से प्रार्थना करते हैं आप लोग शुद्ध वैष्णव भक्त बने रहें, अभिमान से दूर रहें, ब्रज में आए तो ब्रजवासियों की सेवा करें। मन हो तो सेवा करना, मन नहीं हो तो 1 रुपया भी मत करना, क्योंकि दूध भिक्षा ग्रहण करने वाले ब्रजवासी हैं, रक्त भिक्षा ग्रहण नहीं करते। अर्थात जोर जबरदस्ती का दान ना देने वाले को लगता है, ना लेने वाले को लगता है। कोई भी इतनी बड़ी भक्त मंडली में भक्त हो कि हमको पंडित जी नंदलाला ने दिया है, आगे भी नंदलाला खूब देंगे, लेकिन आज हम अपनी मेहनत की कमाई में से 2 ब्रजवासियों की भोजन की सेवा करते हैं कि 2 नेत्र होते हैं, राधा कृष्ण के 2 नेत्र हैं, जुगल जोड़ी सरकार के 2 नेत्र ब्रजवासियों के भोजन की सेवा हम करना चाहते हैं। अपनी जगह बैठ के अपना सीधा हाथ ऊंचा करना, अपना नाम बताना, ब्रजवासी का आशीर्वाद लेना।